श्री राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्ण। दोस्तों, स्कंद पुराण में ये कहा गया है कि बैसाखी मास भगवान श्री विष्णु नारायण के अत्यंत प्रिय मास है और ये बैसाखी मास में किए गए कोई भी जप या तपस्या और दान तथा भगवान की भजन, प्रातःकालीन स्नान आदि इत्यादि भगवान विष्णु नारायण को बहुत प्रसन्न करता है। दोस्तों, इस मास में किए गए कोई भी आध्यात्मिक कार्य मनुष्यों को अत्यंत शुभ फल प्रदान करता है। और दोस्तों, इसी बैसाख की मास में आते हैं बरुथनी एकादशी का व्रत का भी दिन। बैसाखी मास में ग्रीष्म ऋतु के काल में पड़ने वाली ये बरुथनी एकादशी अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस व्रत का पालन करके मनुष्य सहस्त्र यज्ञ का फल प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष में बैसाखी मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली ये बरुथनी एकादशी मनुष्य की सहस्त्र कोटि जन्मों के पापों का नाश कर देती हैं और जो भी व्यक्ति इस एकादशी के अवसर पर पूर्ण श्रद्धा और नियम के पूर्वक इस व्रत का पालन करे, उनके जीवन का हर एक पापों का नाश हो जाता है। बरुथनी एकादशी के दिन सबसे पहले प्रातःकालीन स्नान करके अधिक से अधिक मंत्र जैसे कि महामंत्र का जाप किया जाए और अपनी क्षमता के अनुसार दान दिया जाए तो मनुष्य अपने भक्ति में तीव्रता से आगे बढ़ सकता है। तो चलिए इसी परम पवित्र बरुथनी एकादशी के उपलक्ष्य में हम एक सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। दोस्तों, इस बरुथनी एकादशी की कथा को सुनने से आपकी आने वाली बरुथनी एकादशी के अवसर पर अपने मन और चेतना के स्थिर करके पूर्ण समर्पण भाव से एकादशी करने में आपका सहायता मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आज हम कथा की आरंभ करते हैं। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, आप मुझे कोई ऐसा व्रत का विधान दीजिए जिसे मुझे पुण्य मिले। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेश्वर, ऐसे व्रत का नाम बैसाख मास की बरुथनी एकादशी है। ये व्रत हमें सौभाग्य देने वाली और सभी पापों का नष्ट करने वाली व्रत है। बरुथनी एकादशी व्रत का पालन करने से 10,000 सालों तक तप करने का बराबर फल मिलता है। जो फल सूर्य ग्रहण के समय 1,00,000 भार के स्वर्ण के दान करने से मिला है, वो इस व्रत को रखने से मिल जाता है। ऐसा कहा जाता है कि हाथी दान, घोड़े के दान, स्वर्ण अन्न के दान से कोई दान श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। अन्नदान से देवता, पितृ और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। इस एकादशी पर कन्यादान और अन्नदान देने से दोनों के योग बराबर फल मिलता है और जो लोग लोभ के वश में होकर कन्या का धन लेता है, उन्हें अगले जन्म में बिलाव का जन्म मिलता है और जो मनुष्य कन्या दान करते हैं, उनके पुण्य चित्रगुप्त नहीं लिख पाते हैं। इस दिन कांसे के बर्तन में भोजन, मांस खाना, मसूर दाल, चना, साग, मधु, दूसरे का अन्न और एक से अधिक बार भोजन करना भी नहीं चाहिए। प्राचीन समय में नर्मदा नदी के किनारे मानधाता नाम के एक राजा थे। राजा का धर्म निभाने के साथ वो जप तप भी करते थे, साथ ही प्रजा के प्रति दया भाव भी रखते थे। एक बार वो तपस्या में लीन थे तो एक भालू ने उनका पैर चबा लिया और राजा को जंगल की ओर खींच कर ले गया और तब राजा ने भगवान श्री विष्णु नारायण से प्रार्थना की। भक्त की पुकार सुनकर पहुँचे विष्णु भगवान ने अपनी चक्र से भालू को मार डाला, लेकिन राजा का पैर भालू ने नोच कर खा लिया था। इस बात का राजा को बहुत दुख हुआ। राजा को दुखी देखकर भगवान श्री विष्णु नारायण ने कहा कि राजन,
भालू ने जो तुम्हारा पैर काटा है वो तुम्हारा पूर्व जन्म का पाप है, जिसकी सज़ा तुम्हें इस जन्म में भुगतनी पड़ी है। फिर राजा ने इस पापों से मुक्ति पाने का उपाय पूछा तो भगवान श्री विष्णु नारायण ने कहा कि राजन, तुम मेरी बराह अवतार मूर्ति की पूजा बारुथनी एकादशी का व्रत धारण करके करो। इससे तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे और व्रत के प्रभाव से दोबारा अपने शरीर को प्राप्त कर पाओगे। इसके बाद राजा ने बारुथनी एकादशी का व्रत धारण किया और फिर उनका पैर भी सही हो गया और इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्गवास की प्राप्ति किए थे। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है उसे बारुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु की स्मरण करना चाहिए और इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। दोस्तों, अभी भी समय है, हमें आध्यात्मिक प्रगति के ऊपर थोड़ा सा ध्यान केंद्रित कर लीजिए तो आपका जीवन भी सुंदर और निर्मल हो जाएगा। दोस्तों, आज की एकादशी की कथा बस इतना ही। दोस्तों, अगर अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। आपके अपने इस चैनल को अपने मित्रों और परिजनों को भी शेयर कर दीजिए और उन्हें भी जाकर बता दीजिए कि एकादशी की प्रमाण भूत और वैदिक कथाओं में से आने वाली यथारूप कथाएं सिर्फ हमारे चैनल पर ही मिलेगा। और चलिए, एकादशी की पावन अवसर पर अपने शरीर और मन की चेतना को बढ़ाकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। श्री राधे राधे, हरे कृष्ण। जय जय श्री कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास।